दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज 22 नवंबर 2023 की दिल्ली पुलिस जो भी एग्जाम हुआ है, तो उन तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। बच्चों द्वारा कुछ बताए गए प्रश्न थे, जो भी क्वेश्चन हमको बच्चों के द्वारा बताए गए हैं उन क्वेश्चन का विश्लेषण हम आपके सामने करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो अगली वीडियो कल की क्लास में हम एनालिसिस कराएं तो उसका वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमने इसको लिखा है बच्चों द्वारा बताया गया। जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जो है पहला पेपर में भी रहा हो, तो ये बच्चों के द्वारा बताए गए कुछ प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देहिंग पटकाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो देहिंग पटकाई जो महोत्सव होता है ये असम में बनाया जाता है। कहां पर? असम में। ठीक है। अगला है, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? क्वेश्चन आया था जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जीव मिल्खा सिंह का संबंध है, तो जीव मिल्खा सिंह जो है गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह का संबंध गोल्फ से है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जीव मिल्खा सिंह को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो इनको दो बार मिला, एक बार 1999 में मिला और एक बार 2004 में मिला। क्लियर? जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? गोल्फ से। और इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला? 1999 और 2004 में मिला। अगर यहाँ पर केवल मिल्खा सिंह दिया होता है तो मिल्खा सिंह धावक हैं अपने। आगे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा था क्वेश्चन दे रखा था जीव मिल्खा सिंह का संबंध, इसलिए गोल्फ यहाँ पर ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन था 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? क्वेश्चन था आपका 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है चेन्नई में हुआ। कहां पर हुआ? चेन्नई में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो आ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर, सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम स्थान किसे मिला? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ था? जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। अगर पूछ दे 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर सावज था। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में नियमित दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? कल हमने क्लास को लास्ट में समाप्त करते करते ये दो क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि जनगणना पहली बार 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, दूसरी बार वैज्ञानिक आधार पर या दशकीय आधार पर जनगणना 1881 में हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये आपको बताया था और यही सेम क्वेश्चन देखिए आज ही रिपीट हुआ। भारत में नियमित दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर कल हमने आपको बताया कि दशकीय आधार पर 1881 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? और पहली बार जनगणना कब हुई? तब आपका ठीक हो जाएगा आंसर 1872 सही आंसर होगा आपका। और यहाँ पर 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुआ था, लॉर्ड रिपन, और 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में था, लॉर्ड मेयो। क्लियर? लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर हुई? तो अंडमान में। ये भी क्वेश्चन कभी कभी फंस जाएगा आपके पेपर में। लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई थी? तो अंडमान में। ठीक है, या हत्या या मृत्यु आ जाए, लॉर्ड मेयो की मृत्यु कहां हुई? तो अंडमान में। अगला क्वेश्चन था विदेशिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया नृत्य जो है ये आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई?
तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। कब हुई? 1951। अगला क्वेश्चन था, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो सही आंसर इसका गेहूं है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर सबसे कम साक्षरता वाला, सबसे ज्यादा केरल में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और आज पूछा है इसने सबसे कम। तो सबसे कम आपकी कहां पर है? बिहार में है। अब यहाँ पर हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आया था, इसके बारे में जान लीजिए। हरित क्रांति का संबंध जो है कौन सी फसल से था, ऐसा क्वेश्चन था, तो गेहूं आपने लगा दिया। हरित क्रांति के जनक पूछे आपसे, तो भारत में पूछे तो एमएस स्वामीनाथन आपको लगाना है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है। और अगर विश्व में पूछे कि हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, तो विश्व में आपको लगाना है नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, क्लियर है। आगे बोरलॉग या फिर बोरलॉग होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे बोरलॉग लिखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसे बोरलॉग लिखा होगा, वैसे ज्यादातर आपको बोरलॉग मिलेगा। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। आगे राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। तो भारत ने 61 स्वर्ण पदक जीते थे, 61 गोल्ड मेडल जीते थे राष्ट्रमंडल खेल में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुआ है ये कौन से क्रम का था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो राष्ट्रमंडल खेल अगर पूछे कौन से क्रम का है, तो 22वें क्रम का है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन कहां पर हुआ था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो आपका आयोजन जो है बर्मिंघम में हुआ था। कहां पर हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अगर गोल्ड 61 जीते हैं तो सिल्वर मेडल कितने जीते हैं और कितने आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? सिल्वर कितने जीते हैं, ब्रॉन्ज कितने जीते हैं? तो सिल्वर मेडल में 16 और रजत हो गया 16 यानी सिल्वर, ब्रॉन्ज यानी कांस्य होता है, कांस्य में 23। ठीक है, टोटल अगर पूछे कितने पदक हैं तो 61, 16 और 23 आप जोड़ देंगे तो 6, 3, 9, 1, 10 और 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10। टोटल यहाँ पर 100 मेडल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक मिनट देखते हैं। सॉरी, गलती हुई है। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल में टोटल पदक जीते थे 61, टोटल पदक जो है इंडिया ने 61 पदक जीते थे, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने। यहाँ पर गोल्ड की बात करेगा तो गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड मेडल आपके 22 है। कितने? 22। और सिल्वर की बात करेगा तो सिल्वर है आपका 16, और ब्रॉन्ज की बात करेगा तो ब्रॉन्ज है 23। इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकल गया? 6, 3, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 11, और यहाँ पर 1 हासिल आया तो 2, 1, 3, 3, 3, 6। हाँ, 61 पदक टोटल आपके, 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है, 23 ब्रॉन्ज है। क्लियर है, 61 पदक टोटल यहाँ पर इंडिया ने जीते थे। ठीक है, सबसे पुराना वेद, अगला क्वेश्चन आया था, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है आपका। क्लियर। आगे देखिए, 16 वन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो 16 वन जो है आपका पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 16 वन कौन से घाट में, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है? तो 371 का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, महाराष्ट्र राज्य से है। और इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है आपका अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के भाग 20 का संबंध किससे है? तो भाग 20 का जो है संबंध संविधान संशोधन से है। किससे है? संविधान संशोधन से। बहमनी साम्राज्य के समय कौन सा राज्य अलग हुआ था? अब वहां पेपर में एक ऑप्शन होगा 4 में से, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कितने 5 राज्य अलग हुए थे, कौन कौन से हुए थे वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, बरार, बीदर, बीजापुर
अहमदनगर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये 5 राज्य जो हुए थे ये बहमनी साम्राज्य में अलग हो गए थे। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य के समय कौन सा राज्य अलग हुआ था, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा, वही आपका सही आंसर रहा होगा। ठीक है, या आया होगा कौन सा नहीं हुआ है, तो 4 ऑप्शन इनमें से दिए होंगे और एक अलग दिया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, गुरु गोविंद ने किसके समय पर 4 बार मुगल सेना को हराया था, तो इसका सही आंसर है शाहजहां। गुरु गोविंद ने किसके समय पर 4 बार मुगल सेना को हराया था, तो शाहजहां को हराया था। शाहजहां के समय गुरु हरगोविंद ने मुगल सेना को 4 बार हराया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है आज के पेपर में। ठीक है, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि राजस्थान में केवल पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका नाम है कच्छी घोड़ी। क्या नाम है? कच्छी घोड़ी। ये एक नृत्य है जो राजस्थान में पुरुषों के द्वारा होता है। अगर ये वाला आया होगा तो आपको आंसर ये मिला होगा। और बच्चों ने बताया था वैसे कि केवल पुरुषों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये कुचिपुड़ी होता है। ये जो होता है ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा होता है, ऐसा क्वेश्चन आया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन था, देवदासी पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? देवदासी पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर था उड़ीसा। क्या सही आंसर है इसका? उड़ीसा में दिया जाता है देवदासी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, 1904 में वीर सावरकर ने किसका गठन किया था? तो इसका सही आंसर है अभिनव भारत। अभिनव भारत के संस्थापक कई बार आपसे पूछा जाता है, तो अभिनव भारत के संस्थापक डायरेक्ट आपको बताना होता है वीर सावरकर। ठीक है, क्लियर है। और 1904 में अभिनव भारत नामक की एक संस्था थी जिसकी स्थापना या गठन वीर सावरकर जी ने 1904 में किया था। अगला क्वेश्चन आया था, शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया था? तो इसका सही आंसर है 1638। कब बनवाया था? 1638। अगर ऑप्शन डेट सही तरह होगा तो 12 मई 1638। 12 मई 1638 इसका सही आंसर है। शाहजहां ने लाल किला कब बनवाया? तो 12 मई 1638 में बनवाया था। क्लियर। आगे देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया था। क्वेश्चन आया था, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है सिमुक। कौन है? सिमुक जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन था, मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक का नाम है मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये क्वेश्चन आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है चेतन भगत। चेतन भगत। चेतन भगत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आया था पेपर में, गतका किस राज्य का खेल है? गतका किस राज्य का खेल है? तो गतका जो है पंजाब राज्य का खेल है। किस राज्य का? पंजाब का। अगला क्वेश्चन था, मामे खान किस घराने से संबंधित हैं? मामे खान किस घराने से संबंधित हैं? तो सही आंसर इसका है मांगडियार घराना। तो मांगडियार घराने से संबंधित है कौन? मामे खान। मामे खान का जो संबंध है किस घराने से है? मांगडियार घराने से। क्लियर है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? देखिए, अभी पूछा गया था किस भाग में है, अब पूछा गया है किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। कल आपके पेपर में पूछा जा सकता है या आगे आने वाले पेपरों में पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि आपसे पूछा जा चुका है किस भाग में है, तो भाग 20 कौन सा अनुच्छेद 368। अब पूछा जा सकता है किस देश से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन था, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन आज देखने को मिला पेपर में। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक।
ठीक है, न्यूमिस्मेटिक या न्यूमिस्टिक लिखा होगा आपके पेपर में, वैसे न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को, कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा आपको न्यूमिस्टिक्स, तो ये भी सही है। वैसे न्यूमिस्मेटिक होता है सिक्कों के अध्ययन या मुद्रा शास्त्र हिंदी में होगा। आगे, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आया था आज। तो ऐसा क्वेश्चन आज देखने को मिला कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये 1927 में हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो होजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके समकालीन थे। क्वेश्चन ऐसा था आज देखने को मिला, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट किसके समकालीन थे। तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। किसके? हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का स्थान था 48। अगला क्वेश्चन था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। अगर डेट के साथ आया होगा तो 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी विश्व व्यापार संगठन की। क्लियर? आगे देखिए, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ऐसा क्वेश्चन एक देखने को मिला, तो इसका सही आंसर है 9। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 9। क्वेश्चन था रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। तो अमृता प्रीतम जी की है। किसकी? अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की ये आत्मकथा है जिसका नाम है रसीदी टिकट। अगर यहाँ पर पूछ दे एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, कभी भी पेपर में आ जाए, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है। तो द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था राजा रेड्डी और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक किरण देसाई। कौन है? किरण देसाई। आगे देखें, आयुष योजना कब शुरू हुई। आयुष योजना कब शुरू हुई, ये क्वेश्चन आया था। तो आयुष योजना जो है ये आपकी शुरू होती है 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है और ये झारखंड के रांची से शुरू की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन था अगला, अकबर ने मजहर बनाने को किसको बोला था। यहां पर होगा किसको बोला था। ठीक है, अकबर ने मजहर बनाने को किसको बोला था। तो इसका सही आंसर है शेख मुबारक। किसे बोला था? शेख मुबारक को बोला था। 1908 में अलीमपुर की घटना के समय मजिस्ट्रेट कौन थे। ठीक है, यह कौन था। तो डगलस किंग्सफोर्ड। कौन था? डगलस किंग्सफोर्ड। डगलस किंग्सफोर्ड जो है ये 1908 में अलीमपुर की जो घटना हुई थी उस टाइम मजिस्ट्रेट कौन थे? डगलस किंग्सफोर्ड। ये कलकत्ता के जो पूर्व मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे, तो वही के उसी के बारे में बताया गया है। 1908 में अलीमपुर की घटना के समय मजिस्ट्रेट कौन थे? तो डगलस किंग्सफोर्ड। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था समुद्रगुप्त द्वारा जारी शिलालेख कौन सा था। समुद्रगुप्त के द्वारा जारी शिलालेख कौन सा था, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इलाहाबाद। इलाहाबाद, या फिर इसे बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के द्वारा जारी शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति जो है ये भी इसी का नाम है। इलाहाबाद, या तो आया होगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, ऐसा ऑप्शन में मिला होगा, या फिर मिला होगा प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है
ये भी यही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आया था अनुच्छेद 21A किस वर्ष जोड़ा गया? किस वर्ष जोड़ा गया? तो आप सबको पता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? 2002 इसमें बताया गया था। यह भी क्वेश्चन कल हमने आपको पढ़ाया था। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए अगर राज्य की बात करेगा तो राज्य उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा राज्य है, जहां पर ये पुरी मंदिर बना है, जगन्नाथ मंदिर। अगर शहर आया होगा तो पुरी आया होगा, पुरी उड़ीसा। ठीक है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज जो है आयरन या फिर लोहा। क्या है? लोहा। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि की बात करेगा। यहां पर एक चीज और जान लीजिए, अनुच्छेद 21A का संबंध शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। हरिसेन यहां पर पूछा गया समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो यह हरिसेन पूछा गया है। अभी कुछ दिनों पहले इसी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो समुद्रगुप्त के। ठीक है। अब आगे देखें। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में निर्मित किया गया था? यह क्वेश्चन आया था। तो इसका सही आंसर था भारत अरबी शैली में। क्या सही आंसर था? भारत अरबी शैली है। इसी में निर्माण हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया आपका है कहां पर? तो मुंबई में स्थित है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। आगे तोताराम शर्मा किससे संबंधित है? तो तोताराम शर्मा जो है पखावज से संबंधित है। किससे? पखावज से। पखावज से संबंधित है आपके तोताराम शर्मा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध आया था। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1935 में हुई। अधिनियम पूछता तो 1934 का अधिनियम है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ देता तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ठीक है। आगे देखें। 1976 में कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? तो सही आंसर है 10, क्योंकि जब संविधान बना तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान में क्वेश्चन आ जाया था 1976 में कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर 10 होगा। अगला क्वेश्चन आया था सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना सन आया था तो 1988 में टिक करेंगे। अगर यहाँ पर पूछता सेबी की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1992 का एक्ट यहाँ पर आएगा। ठीक है। 1992। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था आज। और एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन आज देखने को मिले कुछ बच्चों के द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन तो बच्चे ला नहीं पाए कंप्यूटर से। तो उन्होंने बताया कि सर एक रो से रिलेटेड आया था एक्सेल में, और एक आया था नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, जो कि आपको शॉर्टकट पढ़ाया जा चुका है Ctrl+N। और मेनू बार कौन से बार में होता है? तो मेनू बार सबसे ऊपर टाइटल बार में आपको दिखाई देगा, टाइटल बार में स्थित होता है। ये क्वेश्चन आया था। और कुछ शॉर्टकट की MS वर्ड की आई थी, ऐसा बच्चों ने बताया है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए बता दें हम आपकी जानकारी के लिए कि जिन लोगों ने अभी तक कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी और उन लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, तो कंप्यूटर की जो क्लास है वो आपको प्लेलिस्ट में दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट ऐड भी कर दी जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लास्ट में बिल्कुल वीडियो के अंत में ऐड कर दी जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं उस क्लास को। उसके बाद जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग हैं जिन लोगों का क्लास अच्छी लगी हो, उन लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों का एग्जाम लगा हुआ है उन लोगों के लिए ये क्लास जो है महत्वपूर्ण साबित हो सके। धन्यवाद।